साथियों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी का 20वां प्रैक्टिस है और इसके पहले 19 प्रैक्टिस हम करवा चुके हैं। आज ये 20वें प्रैक्टिस में आप देख सकते हैं कौन सा चैप्टर है, पाइप एंड कर्स्टन, यानी पाइप और टंकी का प्रश्न हुआ है। तो हम देखते हैं कि पाइप एंड टंकी से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी लोग देखें एक एक करके क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक पाइप पी एक टैंक को 10 मिनट में भर सकती है तो 5 पाइप जिनमें से प्रत्येक की क्षमता पी का 20% है, कितनी देर में टंकी भर सकती है। बहुत ही आसान प्रश्न है। आप बताइए, जब यह 5 पाइप हैं और प्रत्येक की क्षमता पी से 20% है, तो 20% है, 5 पाइप है तो 100% हो गया कि नहीं। और जब ये 10 मिनट में भर सकती है तो ये 5 पाइप मिलकर इसी के बराबर हो गए, तो ये भी 10 मिनट में भर लेंगे, तो इसमें तो लगाने की ही आवश्यकता नहीं है। मौखिक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। भाई एक पाइप पी है, वह बता रहा है कि एक टंकी को 10 मिनट में भर सकता है और कह रहा है 5 ऐसे पाइप हैं जिनकी क्षमता इस टंकी का 20% है, प्रत्येक की, यानी एक हर एक की 20% है। तो 5 पाइप हैं तो 20 पंजे 100, यानी 100% हो गए ना, तो इसके बराबर हो गए। तो ये 10 मिनट में भरता है तो ये भी 10 मिनट में भरेगा। तो पहला सवाल आपका हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। देखिए ये है 12/4/2016 में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक स्विमिंग पूल में 2 छिद्र होल हैं। पहला छिद्र स्विमिंग पूल को 13 मिनट में खाली कर सकता है, खाली होने की बात कर रहा है। दूसरा छिद्र स्विमिंग पूल को 21 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों के द्वारा स्विमिंग पूल कितनी देर में खाली हो जाएगा। यानी खाली दोनों का बता रहा है, पूछ रहा है खाली कितने देर में हो जाएगा। तो देखिए वे 2 छिद्र हैं, एक जो है 13 मिनट में खाली कर सकता है और दूसरा 21 मिनट में। तो देखिए दोनों मिल करके पूछ रहा है, तो इनका गुणा कर दीजिए 21 × 13। अब इनका एलसीएम हमने ले लिया, 21 × 13, 13 से भाग देंगे तो 21 आएगा, 21 से भाग देंगे 13 आएगा। तो दोनों मिलकर यानी 3 1 4 2 1 3 34। तो देखिए 21 × 13/34 कर देंगे। चलिए गुणा कर लेते हैं, 13 एकम 13 और 13 दूना 26 और 1 27, 273/34। अब कितना आएगा, ध्यान ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए 5 चौक 20, अच्छा ये 7 नहीं बल्कि 8 बार चला जाएगा। 3 पर 3 से 23, 3 अट्ठे 24, 8 बार जाएगा। तो देखिए 8 बार यानी 8 चौक 32, 8 3 24, 24 3 27, यानी 1 बचेगा। तो 8 सही 1/34 हो जाएगा। ये आपका 8 सही 1/34 मिनट में ये टंकी भर जाएगी जब दोनों खोल देंगे। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, 8 सही 1/34, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं जैसे आपका वर्क इन टाइम वाले क्वेश्चन लग रहे थे, ठीक हूबहू आपके पाइप और टंकी वाले प्रश्न उसी तरह से लग रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2016, 20/5/2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक ओवरहेड वाटर टैंक में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र टैंक को 7 मिनट में, पहला छिद्र टैंक को 7 मिनट, हाँ 7 मिनट में खाली करता है। दूसरा छिद्र टंकी को 10 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों के द्वारा टंकी कितने घंटे देर में खाली हो जाएगी। यह प्रश्न है, ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है जैसे इसके पहले वाला था। देखिए यहाँ 7 मिनट दिया है पहला वाला और दूसरा 10 मिनट। तो एक 7 मिनट में खाली करता है, एक 10 मिनट में। दोनों का हमने एलसीएम लिया, कितना हो जाएगा 70।
तो इससे भाग देंगे तो 10 आएगा, इससे भाग देंगे 10 से तो 7 आएगा, यानी 17। 70/17 हो जाएगा। 17 चौका 68, 4 सही 2/17 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 सही 2/17 कहाँ पर है? ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये देखिए 4 सही 2/17 मिनट। आसान क्वेश्चन है। अगर आपने वर्क इन टाइम का क्वेश्चन किया है तो निश्चित रूप से सभी क्वेश्चन आप एक बार में कर लेंगे हर साल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। एक टैंक कह रहा है, एक टैंक में दो छिद्र हैं। पहला छिद्र अकेला टैंक को 9 मिनट में खाली करता है। दूसरा छिद्र अकेला टैंक को 8 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो बताइए टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा जब दोनों खोले जाते हैं। तो देखिए एक तो 9 मिनट में खाली करता है और दूसरा 8 मिनट में। इसका एलसीएम लेंगे, 9 अठे 72। तो देखिए यहाँ 8 आ जाएगा, 8 से भाग देंगे 9 आएगा, 8 दूनी 16 17, यानी 72 में 17 का भाग देंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा? 4 बार। 17 चौका 68 और 4 बचेगा 17, यानी 4 सही 4/17 मिनट। कौन सा आंसर होगा? 4 सही 4/17, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 4 सही 4/17 मिनट। तो देखिए ठीक उसी तरह से क्वेश्चन लग रहा है, यानी इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं आपके पाइप और टंकी में। तो देखिए पिछले क्वेश्चन का लगाने का सबसे बड़ा यही फायदा है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन एग्जाम में, तो आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। यहाँ पे दिया गया है एक कप में दो छिद्र हैं। पहला छिद्र कप को 11 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र कप को 6 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों के द्वारा कप कितनी देर में खाली हो जाएगा? ये प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा 11 मिनट और 6 मिनट, यानी ये दोनों खाली करते हैं तो इसका कितना आ गया? 11 मिनट में खाली करता है, 6 मिनट में खाली करता है, तो ये हो गया 66, यानी ये 6 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 और 6 कितना हो जाएगा भाई? 17। 11 6 17। तो यहाँ आ जाएगा आपका 17। 17 से भाग दीजिए, 66 में 17 से भाग दीजिए। अच्छा यहाँ पर 3 बार जाएगा तो 11 तिया 17 त्रिक 51। 51 मतलब 6 में से एक गए 5, 5 में से 51, 5 ठीक है, 6 में से 5 गए, 15/17। 3 सही 15/17 मिनट कहाँ पर है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 3 सही 15/17 मिनट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखिए ये भी है 3/5/2016 का ही प्रश्न है। ये 5वां नंबर का प्रश्न हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है एक कटोरे में दो छिद्र हैं। पहला छिद्र कटोरे को अकेले 4 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र कटोरे को अकेले 12 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों द्वारा कटोरा कितनी देर में खाली हो जाएगा? ये प्रश्न पूछ रहा है। ध्यान से देखिए एक तो 4 मिनट में करता है, दूसरा 12 मिनट में। एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 12 एक कम 12, 3 एक 4, 12 में 4 का भाग दिया, कितना आ गया? 3 मिनट। तो यहाँ आंसर हमारा 3 मिनट हो गया और 3 मिनट कहाँ दिया गया? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। तो देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप कर लेंगे आराम से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। एक टैंक में दो छिद्र हैं। पहला छिद्र टैंक को 10 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र टैंक को 4 मिनट में खाली करता है। और दोनों जब खोल दिए जाएं तो कब हो, कितने देर में खाली होगा? यानी 10 और 4 लगभग उसी प्रकार के प्रश्न हैं। देखिए अभी चेंज नहीं हुआ, आगे चेंज होगा। यहाँ पर देखिए 20 हमने एलसीएम लिया, 2 बार जो गया ये 5 बार, यानी 7 आ गया। तो 20/7, तो 7 दूना 14, यानी 2 सही 6/7 मिनट आ जाएगा। तो 2 सही 6/7 कहाँ है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, 2 सही 6/7 मिनट। तो आप देख सकते हैं ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर चलिए 8 पर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है।
देखिए, कह रहा है एक टैंक में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र टैंक को 3 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र टैंक को 5 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है, तो दोनों छिद्रों के द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगी? वही प्रश्न है। यानी यहाँ पे 3 मिनट और 5 मिनट दिया गया है, यानी कितना हो गया ये 15। तो 3 × 5 = 15 और 5 × 3 = 15, यानी 5×3 = 8, तो 15/8 हो जाएगा। तो एक बार जाएगा एक सही 7/8 मिनट, और एक सही 7/8 मिनट कहाँ पे है? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो एक सही 7/8 मिनट आ गया आपका। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। लगभग एक ही प्रकार के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखिए, यानी सबसे अधिक इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, एक जग में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र जग को 15 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र जग को 20 मिनट में खाली करता है। वही प्रश्न है कि दोनों मिलकर कितनी मिनट में खाली करेंगे? यानी 15 और 20 हमने अभी बताया। दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम, यानी हो जाएगा 60। तो 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60, ये हो गया 7। तो 60/7। अब देखिए भाग देंगे हम, कितनी बार जाएगा? 7 × 8 = 56। तो 8 बार जाएगा, यानी 4/7। 8 सही 4/7 मिनट हो जाएगा। और 8 सही 4/7 कहाँ पे दिया गया है? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 8 सही 4/7 देखिए दिया हुआ है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, एक ट्यूब में 2 छिद्र हैं। अकेला पहला छिद्र ट्यूब को 29 मिनट में खाली करता है, अकेला दूसरा छिद्र ट्यूब को 6 मिनट में खाली करता है। वही चीज है कि दोनों मिलकर कितनी मिनट में खाली करेंगे? यानी 29 और 6। तो चलिए करते हैं। एक 29 मिनट में करता है, एक 6 मिनट में। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 × 6। अच्छा, भाग देंगे 29 से तो 6 आएगा, और 6 से देंगे तो 29 29 आएगा। अब देखिए जोड़ देंगे 30 और 5 35 हो जाएगा। तो अब चलिए 29 × 6/35 हो जाएगा। गुणा करिए, 6×9 = 54 और 6×2 = 12, 12 और 5 17, 174/35। तो देखिए 35×2 = 70 और 70×2 = 140। तो 140 यानी 4 बार जाएगा। 140 और 34, 34/35, यानी 4 सही 34/35 मिनट आ जाएगा। और 4 सही 34/35 कहाँ पर है? डी ऑप्शन राइट आंसर हमारा डी है। तो देखिए 4 सही 34/35 मिनट, ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो देख सकते हैं आप। आपने देखा अभी तक लगभग उसी तरह से क्वेश्चन है, आगे चेंज होगा। अभी देखिए दोनों खाली खाली का अलग अलग दे रहा है, पूछ रहा है दोनों मिलकर कितनी देर में खाली करते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11। एक फ्लास्क में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र फ्लास्क को 4 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र 16 मिनट में खाली कर। अभी भी वही है, 4 मिनट और 16 मिनट दोनों मिलकर कितने? तो 16 आ गया। 4 × 16 और 16 × 1 = 16, यानी 4 × 1 = 5, यानी 16/5। तो 5 तिहाई 15, 3 सही 1/5 मिनट आ जाएगा। और ऑप्शन कौन सा है? डी, 3 सही 1/5 मिनट। तो वही प्रश्न है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पर क्या है, एक टैंक में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र अकेला टैंक को 9 मिनट में खाली करता है, दूसरा 8 मिनट में खाली, यानी यह भी वही है। 9 मिनट में खाली करता है, 8 मिनट में खाली करता है। दोनों मिलकर कितने मिनट में खाली करेंगे? तो देखिए 9 × 8 = 72 हो गया। यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17। तो 72/17, चौका 68, 4 सही 4/17 मिनट आ जाएगा। तो 4 सही 4/17 कौन सा है? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 चलिए चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक टैंक में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र टैंक को अकेला 21 मिनट में खाली करता है, दूसरा अकेला 7 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है, तो दोनों छिद्रों के द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा?
यह भी प्रश्न ठीक उसी प्रकार से है। अच्छा देखिए, 21 मिनट में खाली करता है और 7 मिनट में। एलसीएम लेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 से भाग देंगे 1 आएगा, 7 से भाग देंगे 3, 3 1 4, 21 में 4 का भाग दे दीजिए, 4 पचे 20, 5 सही 1/4 आ जाएगा। तो 5 सही 1/4 ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है? डी ऑप्शन। तो देखिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए, पानी के टंकी के पेंदे में दो छिद्र हैं। पहला छिद्र भरी टंकी को 8 मिनट में एवं दूसरा 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पानी समान दर से बाहर निकलता हो, दोनों छिद्र मिलकर भरी टंकी को कितनी मिनट में खाली करेंगे? वही प्रश्न जी, ये भी 8 और 12, 8 और 12। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 24, एलसीएम लेंगे, 8 3 24 और 12 दूना 24, 3 2 5 जोड़ दिया और 24 में 5 का भाग दे दीजिए, यानी 5 चौक 20, 4 सही 4/5 मिनट। और 4 सही 4/5 मिनट कहाँ है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। 4 सही 4/5 मिनट। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक देखिए वही प्रश्न भी आ रहे हैं। जब बदलेगा तो आपको जितने प्रश्न आए हमने सब करवा दिया है, तो आप देख सकते हैं जो भी प्रश्न आया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, एक गिलास में दो छिद्र हैं। पहला छिद्र गिलास में भरे पानी को 9 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा 3 मिनट में, यानी 9 मिनट और 3 मिनट में खाली कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने समय में खाली करेंगे? यह भी प्रश्न ठीक उसी प्रकार है। 9 और 3 एलसीएम लेंगे, कितना 9 हो जाएगा, 9 से भाग देंगे 1, 3 से भाग देंगे 3, 3 1 4, 9 में 4 का भाग दिया, 4 दूना 8, 2 सही 1/4 मिनट और 2 सही 1/4 मिनट कहाँ पे है? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे डी आपका सही आंसर है, 2 सही 1/4 मिनट। हम चलते हैं अगले। अच्छा ये देखिए 2017 में पूछा गया, ठीक देख रहे हैं कैसे रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, लगभग उसी प्रकार से हर क्वेश्चन पूछा गया है सभी एग्जामों में। आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन की बारंबारता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न, एक पात्र में दो छिद्र हैं। पहला छिद्र भरे पात्र को 15 मिनट में और दूसरा जो है अकेले उसी भरे पात्र को 10 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पानी का रिसाव समान दर से हो तो दोनों छिद्र मिलकर भरे पात्र को कितने समय या मिनट में खाली कर देंगे? यह भी क्वेश्चन पहले जैसा ही है। तो देखिए 15 मिनट और 10 मिनट, क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं, तो कितना आ जाएगा इसका? 30 आ जाएगा एलसीएम। 15 दूना 30 और 10 तिहाई 30 और 3 2 5, 30 में हम 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6, यानी 6 मिनट आपका आंसर हो गया। और 6 मिनट कहाँ पे दिया गया है? ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। पानी की एक टंकी के पाद में दो छिद्र हैं। पहला छिद्र भरी टंकी को 9 मिनट में एवं दूसरा 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पानी का रिसाव समान दर से हो तो दोनों छिद्र मिलकर भरी टंकी को कितने मिनट में खाली करेंगे? वही प्रश्न, यानी आपको 9 मिनट दे रहा है और 6 मिनट। तो देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे हम, कितना हो जाएगा? 18, 9 दूना 18 और 6 त्रिक 18, 3 2 5। अब 18 में 5 का भाग देंगे तो 3 सही 3/5 मिनट आ जाएगा। और 3 सही 3/5 कौन सा है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। तो आपने देखा कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। अगर आगे पुराने प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित रूप से अधिक प्रश्नों को करेंगे। और हम तो कह रहे हैं मैथ का क्वेश्चन एक भी जाएगा नहीं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए तो कोई क्वेश्चन नहीं जाता। बच्चा पूरा से पूरा क्वेश्चन करके आता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। अच्छा 17 हो गया तो 18 है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, एक नल खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। अभी देखिए क्वेश्चन चेंज हुआ है, 5 घंटे में भर सकता है, भरने की बात कर रहा है। यदि टंकी में एक छिद्र
वो जो भरी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है, ये खाली कर रहा है और ये भर रहा है। तो टंकी अब कितने समय में भरेगी? यानी दो छिद्र हैं। एक अगर देखिए, एक टंकी अगर खाली है तो 5 घंटे में भर सकता है, उसकी क्षमता ये है। दूसरा क्या कहता है, उस भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है अकेले। लेकिन एक भी कह रहा है दोनों साथ में अगर चालू कर दिए जाए तो क्या हो जाएगा, होगा, यानी कितने समय में भरेगी। देखिए, एक तो 5 घंटे में भर सकता है और दूसरा 15 घंटे में खाली कर सकता है। खाली का मतलब माइनस वाला। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं, 15 आ गया तो 5 से भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, और 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15। देखिए माइनस है तो माइनस करेंगे, 3 में से 1 गए 2, और 15 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 कहें चाहे 7 सही 1/2 कहें। तो देखिए 7.5 घंटे आएगा, घंटा, यानी कि 7 घंटा 30 मिनट भी हम कह सकते हैं। तो वही बात है, जैसा आंसर दिया हुआ वैसा करिए। तो 7 घंटा 30 मिनट दिया है, मिनट में दिया है, यानी 7 घंटा 30 मिनट, तो 7 घंटा 30 मिनट। 7.5 घंटा दिया होता तो भी सही होता। 7 सही 1/2 घंटा दिया होता है तो भी सही होता। यानी हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है, 7 घंटे 30 मिनट। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19। एक नल एक टैंक को 50 मिनट में भर सकता है। ये भी भरने की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। यदि टैंक में एक छिद्र है तो टैंक से अकेला 2.5 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए, तो अब टैंक कितने समय में भर जाएगा, यानी एक भरता है खाली करता है, यानी देखिए ये 50 मिनट में भर सकता है। एक नल है जो 50 मिनट में भर सकता है। वहीं दूसरा खाली कर सकता है 2.5 घंटे में। अच्छा आप बताइए 2.5 घंटे का मतलब क्या? 2 सही 1/2 घंटा का मतलब है 5/2 दूना 4 1 5/2 घंटे। तो 2 घंटे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 5 सही 5/2 घंटे को आप बदल सकते हैं क्या, मिनट में? 5/2 इंटू 60 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 150 मिनट हो जाएगा। तो हम दोनों मिनट, जब ये मिनट में हम इसको मिनट में कर लेते हैं, यानी 150 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम लेंगे 150, अब 50 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 150 से देंगे तो 1 बार जाएगा। खाली हो रहा है तो माइनस करेंगे, चूंकि ये खाली कर रहा है। तो 3 में से 1 गए 2, यानी 150/2। तो कितना हो गया, 75। ध्यान से देखिएगा, 75 मिनट। तो 75 मिनट, अब 75 मिनट नहीं दे रहा है, घंटा मिनट मिला के दे रहा। इसका मतलब कि 1 घंटा 15 मिनट। भाई 75 मिनट यानी 60 मिनट का 1 घंटा। तो 60 मिनट और 15 मिनट हुआ कि नहीं? तो 1 घंटा 15 मिनट में क्या हो जाएगा, भर जाएगा टंकी। तो 1 घंटा 15 मिनट में भरेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। 1 घंटा 15 मिनट आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20। एक फ्लास्क में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र भरे फ्लास्क को 9 मिनट में एवं दूसरा छिद्र 16 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों छिद्र समान दर से खाली करें तो दोनों छिद्र मिलकर भरे फ्लास्क को कितने मिनट में खाली करेंगे। हाँ, दोनों खाली की बात कर रहा है, यानी एक 9 मिनट में खाली करता है, एक 16 मिनट में खाली करता है। तो जब दोनों खाली, अच्छा एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए 16 9 144 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 से भाग देंगे 16, 16 से भाग देंगे 9। तो 16 और 9 जोड़ेंगे, चूंकि ये भी खाली ये भी खाली, तो जुड़े, यानी 16 9 हो जाएगा 25। तो 144 में 25 का भाग दीजिए। अच्छा 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो 5 सही। अब 125 10 135 10 145 19 आएगा, तो 19/25। तो 5 सही 19/25 हो जाएगा। और 5 सही 19/25 कहाँ पे दे रहा है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 5 सही 19/25 मिनट में खाली कर देगा। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न है कि दोनों मिलकर कितने मिनट में खाली करेंगे। देखिए यहाँ पर ये समाप्त हुआ प्रश्न। 20 क्वेश्चन था और ये पाइप और टंकी के प्रश्न हो गए। कल फिर प्रैक्टिस होगा कि प्रैक्टिस नंबर 21 और दूसरा चैप्टर होगा, नया चैप्टर होगा। और एक बात आपसे कहना चाहेंगे, देखिए
समय कम मिल पाता है, फिर भी आपके लिए, क्योंकि क्लासें होती हैं, ऑफलाइन क्लासें होती हैं, कई जगह भी क्लास लिया जाता है, तो समय कम मिल पाता है। हम एक क्लास केवल ले रहे हैं अभी। लेकिन मैंने सोचा है कि आपके लिए मैं 1 घंटे और निकालूंगा किसी तरह से, और उसको जो है लाइव क्लास लेने के लिए। तो लाइव क्लास के लिए 1 घंटे हम कोशिश कर रहे हैं कि निकालने का। जैसे ही निकल जाएगा, मैं निश्चित रूप से लाइव क्लास, और लाइव क्लास किसके लिए, यानी वो क्लास होगा चैप्टर वाइज शुरू से, मैथ का शुरू से। और उसमें उसके लिए, यानी चाहे एसएससी के बच्चे हों, चाहे यूपीपी के बच्चे हों, चाहे एसआई के बच्चे हों, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी, या कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ का आता है क्वेश्चन, तो हम ऐसा आपको पढ़ाएंगे मैथ कि लगभग सभी को कवर करेगा, यानी फुल मैथ पढ़ाएंगे। उसमें एसएससी लेवल का मैथ होगा, तो चाहे एसएससी वाले दें, चाहे बैंक वाले दें, चाहे रेलवे वाले दें, यानी सभी में, सभी के बच्चे पढ़ सकते हैं। एकदम पूरा का पूरा मैथ का चैप्टर मैं शुरुआत से लेकर एकदम जीरो लेवल से शुरू करूंगा, और एकदम टॉप पर पहुंचाकर पूरे सिलेबस को पढ़ाऊंगा। तो आप लोग बताइएगा कितने लोग पढ़ना चाहते हैं लाइव क्लास वो चैप्टर। तो मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी से जल्दी, जब भी हो जाएगा। लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा, अगर वो क्लास चाहिए आपको लाइव, तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मुझे भी पता चलेगा हाँ कितने लोग इच्छुक हैं लाइव पढ़ने के लिए। और अगर आपका ज्यादा से ज्यादा कमेंट आता है, तो निश्चित रूप से हम उस पर विचार करेंगे, और जल्दी से जल्दी आपके लाइव क्लास शुरू करने की कोशिश करेंगे समय निकाल कर। धन्यवाद।